सर, अपने यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सेक्शन ए में हम लोगों का चैप्टर चल रहा था स्क्वायर में अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट तक काम कर लिया। आज हम लोग तीसरा और अंतिम पार्ट पे काम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ कंडीशनल संख्याओं का, विशेष संख्याओं का स्क्वायर करना सीखे थे। सेकंड पार्ट में हम लोग कंडीशनल का कुछ रिवीजन किए थे और फिर 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग सीखे थे। और आज हम लोग 3 अंकों वाली संख्या का वर्ग सीखेंगे। पिछले क्लास में पार्ट 2 में 3 अंकों वाले संख्या के एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन किए हुए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक ऐसे संख्याओं का स्क्वायर मौखिक कैसे किया जाए, ऑरली कैसे किया जाए, उस पे काम करेंगे। आ जाइए। तो वर्ग में हम लोगों का जो आज काम होगा वो क्या हो जाएगा? 3 अंकों की संख्या का वर्ग। 3 अंकों की संख्या का वर्ग। जब 2 अंक का वर्ग निकालना आपको सिखा रहे थे तो वहाँ आपको उसके लिए एक फार्मूला भी लिखे थे। 3 अंकों की संख्या के लिए भी फार्मूला बनाया जा सकता है। फार्मूला अगर लिखना चाहेंगे हम लोग राइट साइड से तो उसके लिए लिखेंगे c², फिर ऑब्लिक दे के 2bc, उसके अगले स्टेप में यानी ऑब्लिक दे के b² + 2ac, फिर ऑब्लिक दे के 2ab और लास्ट में सबसे लेफ्ट में रहेगा a²। लेकिन फार्मूले पे काम करना नहीं है आपको, इसलिए पिछले क्लास में भी आपको फार्मूला नहीं लिखाए थे, क्योंकि फार्मूला इतना लंबा होता है कि उसको याद करके और उस पर काम करना ज़्यादा कठिन आप लोगों के लिए होगा। तो हम लोग 2 चीज़ स्क्वायर में सीखे हुए थे। पिछले क्लास से ही हम लोग ये डिस्कशन शुरुआत किए थे कि 2 चीज़ों पे पहले काम करना है कि जब भी एक अंक को लिया जाएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे, और यदि 2 अंकों का इस्तेमाल करेंगे तो उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला चीज़ ये सीखे थे। फिर से रिमाइंड हो लें उसको। जब भी हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का, किसी का भी निकालें, सबसे पहला काम अगर कोई अकेला अंक का यूज़ किया जाएगा तो उसका स्क्वायर करेंगे, और जब 2 अंकों का यूज़ किया जाएगा तो दोनों को गुना करेंगे और साथ ही 2 से भी गुना कर देंगे, यानी 2ab के फॉर्मेट में लिखेंगे। उसके बाद सेकंड चीज़ आपको सिखलाए थे कि सबसे पहले जो काम का शुरुआत होगा, जैसे मान लें 243 का स्क्वायर अगर करना हुआ तो सबसे पहले काम का शुरुआत राइट से होगा, राइट साइड से एक अंक का होगा। यानी सबसे पहले काम करेंगे किसका? केवल 3 का। उसके बाद किसका? 4 और 3 का। उसके बाद किसका? 2, 4 और 3 का। जब पूरा ये कंप्लीट हो जाता था तो हम लोग राइट साइड से छोड़ते जाते थे बारी बारी से। यानी 3 को छोड़ देंगे तो 2 और 4 का काम करेंगे, फिर 4 को भी छोड़ देंगे तो 2 का काम करेंगे, 2 को भी छोड़ देंगे तो काम करना ही छोड़ देंगे। 2 अंक रहे, 3 अंक रहे, 4 अंक रहे, 5 अंक रहे, सभी के लिए। मान लीजिए कभी अगर 4 अंकों का काम करना होता तो सबसे पहले किसका काम? पहला स्टेप में 2 का काम होता, दूसरे स्टेप में 3 2 का काम होता, तीसरे स्टेप में 4 3 2 का काम होता, चौथे स्टेप में 2 4 3 2 का काम होता, फिर यहाँ से 2 को छोड़ते तो 2 4 3 का काम करते, फिर 3 को छोड़ते तो 2 और 4 का काम करते, फिर 4 को छोड़ते तो 2 का काम करते। राइट साइड से पहले एक एक अंक लेके बढ़ते जाना है। जब पूरे संख्याओं का काम एक बार हो जाएगा तो फिर राइट साइड से बारी बारी काम करना छोड़ेंगे और तब जाके आंसर हम लोगों का कंप्लीट होगा। आए अब आपको एग्जाम्पल कुछ और दिखाते हैं। 3 अंक वाला पहले मान लीजिए आपको कह दें कि 581 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले इसमें क्या चीज़ देखना है कि सबसे पहले किसका काम होगा? 1 का। राइट साइड से काम का शुरुआत करेंगे, बारी बारी से डिजिट को शामिल करते जाएंगे। पहले केवल किसका काम होगा? 1 का। उसके बाद किसका काम होगा? 8 और 1 का। उसके बाद किसका काम होगा? 5, 8 और 1 का। उसके बाद किसका काम होगा? 5 और 8 का, यानी राइट साइड से एक अंक छोड़ दिए।
फिर किसका काम होगा? केवल 5 का। अब आ जाए, अब ध्यान क्या रखना है कि अगर अकेला अंक यूज होगा तो वो स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा, 2 अंक यूज होगा तो 2ab के फॉर्मेट में रहेगा। तो एक जैसे अकेला, सबसे पहले एक का काम करना है तो एक अकेला हो गया, तो एक का स्क्वायर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग? 1। अब उसके बाद काम किसका करना है? 8 और 1 का। तो जब भी 2 अंक लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 गुना 1 8 हो जाएगा, गुना 2 करेंगे 16 हो जाएगा, 16 के लिए 6 लिखेंगे, रेस्ट हम लोगों का 1 होगा। उसके बाद किसका काम करना है? 5, 8 और 1 का, यानी तीनों अंक का। तीनों अंक में आपको बताए थे कि जब तीनों अंक का काम करेंगे तो पहला और अंतिम एक साथ होगा। तो पहला और अंतिम यानी 5 किसके साथ रहेगा? 1 के साथ रहेगा। अब 5 1 के साथ रहेगा, यानी ये 2 अंक को एक साथ लेना है। तो जब 2 अंकों को एक साथ लेना है तो वो किस फॉर्मेट में होगा? 2ab के फॉर्मेट में होगा। तो 5 गुना 1 गुना 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब बीच में यहाँ देखिए अकेला कौन बच गया है? 8 बच गया है। तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे तो 64 हो जाएगा। तो ये 64 हुआ और ये 10 हो गया, यानी 74 हो गया। और एक आपका रिमाइंडर था तो 75 हो गया और बच गया कितना? 7। अब हम लोगों को एक को छोड़ देना है, केवल इस दोनों का काम करना। 2 अंक का काम करना है तो दोनों को गुना करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे। स्टेप को केवल समझें, काम तो मौखिक बहुत फास्टली आप कर सकते हैं। तो 8 गुना 5 क्या हो गया? 40। और साथ ही साथ जैसे ही 2 अंक को गुना किए 2 से भी गुना कर देना है। तो 8 गुना 5 40 हो गया, 40 गुना 2 कर लेंगे तो 80 हो जाएगा। 7 आपका रिमाइंडर है तो 87 हो जाएगा, बच जाएगा कितना? 8। अब तो 8 को भी छोड़ देंगे तो केवल किसका काम होगा? 5 का। तो अकेला अंक है तो क्या करेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 8 को आप अगर ऐड कर देंगे तो 25 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 33। तो आंसर क्या होगा? 33756 तो ये स्टेप समझने के लिए इतना वक्त आपको लिए कि आप धीरे धीरे स्टेप को समझ लें। काम तो बहुत फास्टली इसका आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस अगर आप इस पर करते हैं तो बहुत फास्टली कर सकते हैं। आए अभी और 1-2 एग्जाम्पल आप समझें। सपोज करें अब आपको यहाँ दिए रहते 453 453 का स्क्वायर कह रहे थे। 3 अंक वाला कर रहे हैं, फिर 4 अंक 5 अंक पे भी काम कर लेंगे। पहले हम लोग 3 अंक वाला कर लेते हैं। सबसे पहले 3 का काम किए तो स्क्वायर किए 9 हो गया। 5 गुना 3 15 गुना 2 कर लेंगे तो ये 30 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। इस दोनों को एक साथ रखेंगे तो 12 गुना 2 24 होगा, यहाँ 25 है तो 24 25 49 और 3 को आप जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, रेस्ट 5 बच जाएगा। इसको अगर छोड़ते हैं तो 5 चौके 20 दूनी 40 और 5 45, रेस्ट आपका 4 होगा। 16 में 4 को जोड़ेंगे तो 20 होगा। आंसर देखिए हम लोगों का आया 205209। और 1-2 एग्जाम्पल फास्टली आप काम कर सकते हैं, केवल स्टेप अगर आप समझे हुए हैं तो फास्टली काम हो सकता है। आ जाए और 1-2 एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए आपको कह रहे थे 914 का स्क्वायर निकालें। सबसे पहले 4 का स्क्वायर करते 16, रेस्ट 1 हो जाता। 4 गुना 2 8 और 1 देखिए ये 9 हो जाता। तीनों का काम करते तो 36 गुना 2 9 गुना 4 36 दूनी 72 और 1 73, रेस्ट आपका देखिए 7 हो जाता। फिर 9 दूनी 18 और 7 को जोड़ते तो 18 7 25, रेस्ट 2 हो जाता। और लास्ट में 81 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो 83 हो जाएगा। तो आंसर आपका आया कितना? 835396। 3 अंकों के किसी भी संख्या का स्क्वायर आप मौखिक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आप इसको बहुत जल्दी आप इस पर काम कर लेते हैं। अब आइए स्टेप समझने के लिए 1-2 क्वेश्चन और हम अभी बतला देते हैं आपको। सपोज करें अगर हम ऐसा लिखे रहते 6 5 और 7, इसका स्क्वायर करने के लिए कहते हैं 657 का स्क्वायर। सबसे पहले स्टेप फिर से एक बार हम रिमाइंड कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना है? राइट साइड से बारी बारी से एक एक अंक लेते हुए आगे बढ़ना है।
कोई अकेला अंक रहेगा तो स्क्वायर के रूप में होगा, 2 अंक रहेगा तो 2ab के रूप में होगा। सबसे पहले 7 का काम होगा, फिर 5 7 का काम होगा, फिर 6 5 का काम 6 5 7 का काम होगा। तीनों का काम करेंगे। जब तीनों का काम कंप्लीट हो जाएगा तो 7 का छोड़ेंगे, 6 5 का करेंगे, फिर 5 का छोड़ेंगे और 6 का करेंगे। ये आपका स्टेप हुआ, इसी को मौखिक करना है। 7 का स्क्वायर करते हैं, देखिए 49 हो जाएगा, रेस्ट बच जाएगा 4। 7 गुना 5 करेंगे 35, 35 गुना 2 70 हो जाएगा, 70 में 4 को जोड़ेंगे 74 हो जाएगा, बच जाएगा 7। तीनों का काम करेंगे तो 7 42, और 42 गुना 2 कर लेंगे तो ये 84 84 हो जाएगा। बीच का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 जोड़ देंगे इसमें 84 में तो ये आपको 109 हो जाएगा, और 109 में 7 को जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा, और बच जाएगा कितना 11। अब अगर देखें तो फिर इस दोनों का काम करेंगे तो 6 5 30, और गुना 2 करेंगे 60 होगा, 60 और 11 71 हो जाएगा, बच जाएगा कितना 7। और लास्ट में 6 का स्क्वायर 36 है, और 36 में अगर आप 7 को जोड़ लेते हैं तो ये आपका 43 हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 431649। तो इस प्रकार से ये सारा काम किए हम लोग 3 अंकों वाली संख्या का। ये बिल्कुल स्क्वायर जो है 3 अंक 4 अंक सब आपका मौखिक होगा, केवल प्रैक्टिस करने का चीज़ है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा फास्टली काम कर पाएंगे। शुरुआत में आप लोग केवल एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि टाइम नहीं देखना है, केवल इस प्रोसेस से क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए। आपको टाइम आपको शुरुआत में देखने की आवश्यकता नहीं। आप आधा घंटा में भी एक क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको आप इसी प्रोसेस से बनाने का प्रयास करें। 5-10 क्वेश्चन बनाते बनाते टाइम ये बिल्कुल मेकअप होगा, और इससे 3 अंक के किसी भी संख्या का वर्ग विदिन 10 सेकंड 20 सेकंड आप निकाल पाएंगे, यदि आपको 9 तक का टेबल याद है तो। और एडिशन आप 72 + 28 73 + 3 74 + 12 यानी इस टाइप का एडिशन अगर मौखिक कर लेते हैं, 9 तक का टेबल याद है तो किसी भी 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक किसी भी संख्याओं का वर्ग आप मौखिक 10 सेकंड 20 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहें। आइए हम लोग अब इसी में 3 अंक के बाद 4 अंक वाला देख लेते हैं। कहानी सबका एक ही है, 3 अंक रहे 4 अंक रहे 5 अंक रहे 6 अंक रहे, सबका कहानी एक ही है। आ जाए 4 अंक वाला एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए रहता 5216, इसका स्क्वायर रहता। कितने अंकों का इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन में? 4 अंकों का, यानी 4 अंकों की संख्या का वर्ग हमको निकालना है। अब यहाँ ये सीखना है, जो पहले प्रोसेस था सेम टू सेम प्रोसेस है। प्रोसेस में कहीं भी कोई चेंजिंग नहीं है। सबसे पहले किसका स्क्वायर होगा? 6 का स्क्वायर होगा, यानी 1 अंक लेंगे। उसके बाद किसका काम करेंगे? 1 और 6 का काम करेंगे। उसके बाद किसका काम करेंगे? 2 1 6 का काम करेंगे। उसके बाद किसका काम करेंगे? 5 2 1 6 का काम। पहले केवल 1 अंक लेंगे, उसके बाद 2 अंक लेंगे, उसके बाद 3 अंक लेंगे, उसके बाद चारों अंक लेंगे। जब चारों अंक कंप्लीट होगा तो राइट साइड से अंक छूटेगा, यानी तब 3 अंक होगा, फिर 2 अंक होगा, फिर 1 अंक का इस्तेमाल होगा। यही नियम होगा। पहले बारी बारी से बढ़ना है, फिर बारी बारी से छोड़ते जाना है। अब इसके लिए देखना है कि अकेला अंक है तो स्क्वायर के फॉर्मेट में होगा, डबल अंक है तो 2ab के फॉर्मेट में होगा। यही 2 कंडीशन याद रखना है। आ जाए अब यहाँ से ध्यान, पहले केवल 6 का काम करें तो अकेला अंक है, 6 का स्क्वायर 36, बच गया 3। 2 अंक देखिए, 1 और 6 को लेंगे तो 6 गुना 1 6 होता है, गुना 2 कर देंगे तो 12 हो जाएगा, 3 को ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा, बच जाएगा कितना? 1। अब 3 अंकों का काम करेंगे तो ये चीज़ आप सीखे हुए हैं। 3 अंक का काम करते हैं तो अगल बगल वाला एक साथ रहता है, तो 6 दूनी 12, गुना 2 कर लेंगे तो 24, बीच में अकेला 1 बचा हुआ है तो उसका स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो 24 और 1 25 हो जाएगा। 25 में ये 1 को आप जोड़ते हैं तो 25 और 1 26 हो जाएगा, बच जाएगा कितना? 2। अब चारों का इस्तेमाल करेंगे, तो चारों का इस्तेमाल करेंगे तो साथ साथ कौन रहेगा? पहला और अंतिम, वो हर एक चीज़ है, हर एक जगह वही चीज़ है। यानी
5 किसके साथ रहेगा, 6 के साथ रहेगा, 2 किसके साथ रहेगा, 1 के साथ रहेगा। डबल पेयर तैयार हो रहा। तो 5 को 6 के साथ रखेंगे, दोनों को गुना करना है, 2 से गुना करना है। 4 पचे 30 गुना 2 कर लिए तो 60 हो गया। 2 गुना 1 2 होगा, गुना 2 कर देंगे तो 4 होगा। तो 60 है और 4 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब 2 आपका रिमाइंडर है तो 64 और 2 को ऐड करेंगे तो 66 होगा। बचेगा फिर कितना, 6 बच जाएगा। अब इधर से जब आप इसको छोड़ रहे हैं तब 5 और 1 यानी 3 अंक का काम करना है। 5 2 1 का, तो 7 कौन रहेगा, 5 और 1 7 रहेगा। तो 5 गुना 1 गुना 2 क्या हो जाएगा, 10, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो 10 4 14, 14 और 6 20, बच जाएगा कितना, 2। फिर आप इसको जब छोड़ देंगे तब 5 गुना 2 10 है, गुना 2 करेंगे तो 20 है, और 2 को जोड़ेंगे तो 22 होगा। फिर बचेगा कितना, 2। और तब इसको भी छोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 2 बचा हुआ है तो 27 हो जाएगा। तो आंसर जो हम लोगों का आएगा क्या आ जाएगा, 27206656। कहानी एक ही सब में चल रहा है। 2 अंक रहे, 3 अंक रहे, 4 अंक रहे, 5 अंक रहे, 10 अंक रहे। राइट साइड से काम बारी बारी से शुरू होता है। पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 4 अंक, फिर 5 अंक, फिर 6 अंक अगर आ रहा है तो। जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर राइट साइड से छोड़ने लगेंगे। फिर मान लीजिए 4 अंक का है तो चारों का काम कर लिए, तो फिर 3 अंक का, 2 अंक का, 1 अंक का काम करेंगे। पहला और अंतिम हमेशा एक साथ होगा अगर 2 अंकों से ज़्यादा का यूज हो रहा है तो। और जब भी 1 अंक का इस्तेमाल होता है तो वो स्क्वायर के फॉर्मेट में, और जब भी 2 अंकों का इस्तेमाल करेंगे तो 2ab के फॉर्मेट में, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। निश्चित रूप से किसी भी संख्या का वर्ग बहुत फास्टली आप निकाल सकते हैं। केवल प्रैक्टिस करके थोड़ा सा देखें, कम से कम 20-25 क्वेश्चन सही बना के देखें तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस करना आपका काम है, वो आपको करना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैलकुलेशन बहुत बेहतर है तो हर हालत में आपको जोड़ घटाव गुना भाग वर्ग घन वर्गमूल घनमूल इन सारे चीज़ों पे रेगुलरली प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा कुछ दिनों तक। अगर 3-4-5 महीने काफ़ी प्रैक्टिस आप इस पे कर लेते हैं तो फिर वो आपके लिए स्टेबल हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान में रहेगा कि इसका क्या प्रोसेस हो सकता है और कैसे हम इसका काम जल्दी कर सकते हैं। आ जाए इसी में और देखें, 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सपोज करें रहता 6 2 3 5, इसका स्क्वायर करने के लिए दिया जाता। सबसे पहले 5 का स्क्वायर देखिए 25 रेस 2 हो जाता। 15 गुना 2 30 और 2 32 कर लेते तो रेस 3 हो जाता। तीनों का काम करते, 5 दूनी 10 दूनी 20 और 9 29 और 3 को जोड़ लेते तो 33। तो फिर रेस्ट आपका 3 29 और 3 32 और रेस्ट देखिए फिर से 3 हो जाता। फिर आप काम करते हैं इसका तो 6 पचे 30 दूनी 60, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 60 और 12 72 हो जाएगा। 72 और 3 75 हो जाएगा। रेस्ट आपका 7 हो जाएगा। फिर आप इस तीनों का काम करेंगे तो 6 तिया 18 दूनी 36 हो जाएगा। 10 दूनी 20, तो 36 और 20 को जोड़ेंगे तो 56, 56 में 7 को आप जोड़ लेंगे तो 63 हो जाएगा। तो रेस्ट 6 आ जाएगा। फिर आप इसको छोड़ेंगे, 6 दूनी 12 दूनी 24 और 6 को जोड़ेंगे तो 30, रेस्ट 3 हो जाएगा। और फिर 36 और 3 39 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 39035225। आ जाइए एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, रेस्ट 2 आ गया। फिर देखें 5 गुना 3 15 गुना 2 कर लिए 30 और 2 को जोड़े 32, रेस्ट देखिए आपका 3 आ गया। और फिर इसका तीनों का जब काम कर रहे थे 5 दूनी 10 दूनी 20 और 9 29 हो गया। 29 में 3 को जोड़े तो 29 और 3 जोड़ेंगे तो 32, 32 के लिए फिर देखिए 2 लिखे और रेस्ट 3 हो गया। फिर चारों का काम किए, 6 पचे 30 दूनी 60 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। तो 60 और 12 72 और 3 75 के लिए 5 लिख दिए, रेस्ट देखिए 7 हो गया। फिर उसके बाद इस तीनों का काम अगर हम लोग करते हैं, ये चारों का काम हम लोगों का हो गया, तब ये तीनों इधर से छोड़े
तो 6 तिया 18 दूनी 36 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, तो 36 और 4 40 हो जाएगा। और 40 में आपको जोड़ना है कितना, 7। तो 40 और 7, देखिए यहाँ थोड़ा सा इधर हो गया था, 40 और 7 को आप जोड़ते हैं तो 40 और 7 47 है, उस समय ये छूट गया था हाथ से जोड़ना, बच गया कितना आपका, 4 बच गया। फिर अब आप इसको जब छोड़ देंगे तो 6 दूनी 12, और 12 गुना 2 करेंगे तो 24 आ जाएगा। और 24 में आपको जोड़ लेना है 4 को, तो 24 और 4 28 हो जाएगा, रेस्ट 2 हो जाएगा। और फिर आप 36 और 2 को जोड़ेंगे तो 36 और 2 38 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 388752225। अब आ जाए, एक चीज़ आपको बतलाए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन में, कभी अगर ये हो कि पता नहीं मेरा आंसर सही है या नहीं, तो उसको चेक करने का भी एक तरीका आपको बताए हुए थे मल्टीप्लाई में भी। तो जितना भी आप स्क्वायर देखते हैं वो भी आपका क्या मल्टीप्लाई है, तो उसी प्रोसेस से आप इसको भी चेक कर सकते हैं। और उसके लिए क्या करते थे हम लोग, डिजिट सम करते थे, अंकों को जोड़ते थे। जैसे 6 2 8 हो गया, 8 3 11 हो गया, और 11 और 5 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 को हम लोग देखिए इस तरीके से लिखते थे 1 और 6, इसको ऐड कर लेंगे तो 7 हो जाएगा। और तब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 इस रूप से लिखाएगा, 9 4 13 3 1 4। उसको तब तक जोड़ा जाता था जब तक कि अंकों का योगफल एक अंक में कन्वर्ट ना हो जाए। गुना में बताए हुए हैं वो आप देख लेंगे, वहाँ आ जाइए। और इस आंसर का भी डिजिट सम इससे मैच होना चाहिए। तो इसके लिए देखें, 5 2 7 है, 7 2 9 है, 9 5 14 है, 14 7 21 है, 21 और 8 29 है, 29 में 8 को जोड़ लेंगे तो 37 हो जाएगा। और 29 में 8 को जोड़ेंगे 37, और 3 को जोड़ा जाएगा तो 40 हो जाएगा। और 40 में 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ भी 4 है, इधर का भी डिजिट सम 4 है, दोनों आपस में मैच हो गया, यानी आंसर आपका सही है। तो इस रूप से 4 अंक 5 अंक किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। तो 4 अंक वाला भी देखिए 2 एग्जाम्पल करके दिखलाए। 5 अंकों की भी संख्या का वर्ग आपको अब निकाल देते हैं, थोड़ा सा आप उसको भी देख लें। एक 5 अंक वाला संख्या का भी वर्ग हम लोग निकाल लेते हैं। 5 अंकों की संख्या का वर्ग आइए देख लें हम लोग। लिखे मान लीजिए 2 1 5 4 3 है, और इसका स्क्वायर की। तो सबसे पहले अंकों का संख्या कितना है, 5 है। तो सबसे पहले किसका काम होगा, 3 का। प्रोसेस वही है, पहले 3 का, फिर 4 3 का, फिर 5 4 3 का, फिर 1 5 4 3 का, फिर 2 1 5 4 3 का। जब पाँचों हो जाएगा राइट साइड से बारी बारी से छोड़ेंगे, यानी 2 1 5 4 का, फिर 2 1 5 का, फिर 2 1 का, लास्ट में 2 का। आइए सबसे पहले क्या लिख लेंगे, 9। 4 तिहाई 12 दूनी 24, बच जाएगा कितना, 2। इस तीनों का काम करें, 5 तिहाई 15 दूनी 30, यहाँ देखिए 16। तो 30 और 16 को जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। 46 और 2 48 हो जाएगा, रेस्ट क्या हो जाएगा, 4। इस चारों को अगर करें तो 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो 40 से 46 और 4 को अगर आप जोड़ते हैं तो 46 और 4 50 हो जाएगा, रेस्ट बच जाएगा 5। पाँचों अंक को करेंगे तो 2 3 के साथ जाएगा, 1 4 के साथ जाएगा। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, और यहाँ क्या हो जाएगा 8। तो 12 8 20, और 5 का स्क्वायर अकेला रहेगा तो स्क्वायर होगा, तो 25 हो जाएगा। 25 20 45, 45 में 5 को जोड़ेंगे तो फिर 50 हो जाएगा, और रेस्ट कितना बच जाएगा, 5 ही बच जाएगा। फिर आप इधर से होकर छोड़ देंगे तो अब देखिए इसका काम करेंगे तो 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, 16 10 26, और 5 को जोड़ेंगे 31, रेस्ट 3 हो जाएगा। अब इसको अगर छोड़ देंगे, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा। 20 और 1 21, और 3 24 हो जाएगा, रेस्ट आपका 2 बच जाएगा। अब इसको छोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और लास्ट में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, 4641000849। तो 4 अंक हो, 5 अंक हो, 10 अंक हो, वो आपको दिखाए। मैक्सिमम आपको 4 अंकों तक आपके एग्जामिनेशन में ज़रूरत पड़ता है, तो वहाँ तक आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। वैसे आप किसी भी संख्या का वर्ग मौखिक इस तरीके से निकाल सकते हैं। राइट साइड से काम का शुरुआत होगा, बारी बारी से अंकों का संख्या उसमें जुड़ता जाएगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो राइट साइड से छूटते हुए घटता चला जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा। अकेला अंक रहेगा, स्क्वायर के रूप में रहेगा। 2 अंक रहेगा तो दोनों को गुणा करेंगे, 2 से भी गुणा कर लेंगे।
तो इस रूप से आप सभी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। आ जाए, इसमें एक दो चीज़ अब केवल सीखना है। वर्ग तो ये हम लोगों का फिनिश हो गया, स्पेशल वर्ग भी सीख लिया और जनरल संख्याओं का, जनरल नंबर्स का भी स्क्वायर निकालना हम लोग सीख लिए। लेकिन इसी में अब डेसिमल नंबर दे दिए, उसमें एक दो काम केवल करना है। जैसे सपोज करें आपको कहते 3.6 का स्क्वायर निकाल लेना, या 0.36 का स्क्वायर निकाल लेना, या 0.0036 का स्क्वायर निकाल लेना। दशमलव संख्याओं का अगर वर्ग निकालना है तो डेसिमल का, शुरुआत में बताया कि डेसिमल का वर्ग होता ही नहीं है, वर्ग होता है नंबर्स का। डेसिमल तो एक पोजीशन को शो करता है कि वो रहेगा कहाँ। इसके लिए तो केवल ये पता है आपको, मल्टीप्लाई आप सीखे हुए हैं कि वर्ग अगर निकालना भी है तो किसका निकालना है, 36 का। 36 का स्क्वायर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1296। अगर नहीं याद है तो इस रूप से ध्यान रखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, रेस 3 हो गया, 4 18 दूनी 36 और 3 को जोड़ेंगे तो 39, 9 लिखे, फिर आपका क्या बच गया 3, लास्ट में 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 क्या हो गया 12। यहाँ ये सीखना है, इसका मतलब सिखाए थे। देखिए ये इस रूप से रहता है, डेसिमल के बाद एक अंक, डेसिमल के बाद एक अंक, तो एक और एक टोटल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करके इसको स्क्वायर में आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर दी गई संख्या में डेसिमल के बाद एक अंक है तो उसके स्क्वायर में डबल, दुगुना कर देंगे, तो 1 गुना 2 क्या हो जाएगा 2, यानी 2 अंक पहले यहाँ डेसिमल डालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12.96। यहाँ भी देखें तो 36 ही है, तो 36 अगर है तो स्क्वायर क्या होगा 1296 ही होगा। डेसिमल के बाद यहाँ 2 अंक है, तो डेसिमल के बाद अगर यहाँ 2 अंक है तो 2 गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी 4 अंक पहले डेसिमल डालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0.1296। यहाँ अगर देखें तो फिर 36 का स्क्वायर तो 1296 ही होने वाला है, लेकिन डेसिमल के बाद देखा जाए कितना अंक है, 4 अंक है। तो अगर यहाँ 4 अंक है तो इसके स्क्वायर में 4 गुना 2 यानी कितना अंक होगा, 8 अंक होगा। तो अगर 8 अंक होगा तो 4 अंक ऑलरेडी है, इसके आगे अब क्या करना होगा, हम लोगों को 0 डालना होगा। तो आंसर जो लिखाएगा क्या लिखाएगा 0.00001296। तो इस रूप से हम दशमलव संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। अब इसी में मान लीजिए हमको भिन्न संख्या का वर्ग कहते हैं, जितना भी टाइप का संख्या है सभी का स्क्वायर, संख्या का स्क्वायर सीख लिए तो सब आपको पता है पहले से ऑलरेडी, अब उस पर काम करने का ज़रूरत ही नहीं है। अब हम कह दिए 3/5 का स्क्वायर निकाल, तो ऊपर वाले का स्क्वायर ऊपर लिखाएगा, नीचे का नीचे लिखाएगा। 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 करेंगे, आंसर हो गया 9/25। इसी में मान लिए मिक्स्ड नंबर दे दिए, 16.2/5 का स्क्वायर कह दिए, तो फ्रैक्शन में बदलना आप जानते हैं, 16 गुना 5 करेंगे 80 और 2, ये क्या लिखा हुआ हम लोगों का 82/5 लिखा हुआ है। तो आप इसका स्क्वायर करें, 5 का स्क्वायर तो पता है कितना होता है 25 हो जाता है। स्क्वायर करना किसका है, 82 का करना है, 82 का करना है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, बच जाएगा कितना 3 बच जाएगा। आइए देखें 64 और 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 67, तो 82 का स्क्वायर कितना होगा 67 24, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। फिर मान लीजिए इसको अगर भाग दे के कंपाउंड नंबर के रूप में बनाया गया है, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है क्या है, अगर वैसा रहेगा तो वैसा करेंगे। इसी में मान लीजिए कंपाउंड नंबर नहीं दे के हम आपको रैकरिंग डेसिमल का पूछ दें, कभी 0.3 इस पे दे दिया और इसका स्क्वायर पूछ दी, तो 0.3 तो इसके लिए पता है 0.3 और 3 पे रैकरिंग अगर है तो ये क्या लिखाता है 3/9 लिखाता है, 3 और बटे में क्या लिखेंगे 9, इसका स्क्वायर। ये काम करना आप जानते हैं, 3/9 को ही आप क्या लिखते हैं 1/3 लिख लेते हैं, और 1/3 अगर है तो यहाँ क्या लिख लेंगे 1/9 लिख लेंगे। अब 1/9 अगर है, अब इसको हम चाहते हैं कि पॉइंट में बदलें तो भाग देते जाएं, इसको लिखेंगे तो क्या क्या आएगा 0. यहाँ देखिए 9 से भाग लगाएंगे ये 1 हो जाएगा, फिर 1 और 0 होगा, फिर एक बार में, फिर एक बार में ये रिपीट करेगा, यानी आंसर जो होगा वो कितना 0.1 पे रैकरिंग। तो दशमलव संख्या हो, भिन्न संख्या हो, रैकरिंग संख्या हो, कंपाउंड संख्या हो, ओरिजिनल में तो संख्याओं का हमको स्क्वायर चाहिए। अगर संख्या का स्क्वायर निकल जाता है तो सारे चीज़ों का स्क्वायर हम वहीं से निकाल सकते हैं। तो आप लोग स्क्वायर चैप्टर पे काम करते रहेंगे। आपको पहले कुछ कंडीशनल स्क्वायर सिखाए उसको गौर से सीख लेंगे, और उसके बाद ये जो हम लोग 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक का स्क्वायर करना सीखे उसको आप कम्प्लीटली सीख लेंगे, उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगले क्लास में हम लोग काम करेंगे घन पे, क्यूब पे,
हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।